अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी बहुत ज़्यादा कि जब इंसान हक़ पर होता है तो पहले ही दिन से जो झूठ हम सुन रहे थे और जो खेल हम देख रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हक़ और बातिल को खुला दिखा भी दिया लोगों को, और हमको भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, करम है मालिक का कि उसने हमको सुरखरू किया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी सर मैं आपका, आपकी पूरी टीम का, सर हादी हमारे साथ हैं, इन सब का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस केस को लड़ा है, हमारे साथ खड़े होकर इतना सपोर्टिव बनकर। सर थैंक यू सो मच, आपकी पूरी टीम के लिए थैंक यू सो मच। और मेरे बच्चे, मैंने खुद ने जब से ये केस चल रहा था बहुत तीर खाए हैं। किसी ने जायदाद का इल्ज़ाम लगाया, किसी ने कुछ कहा, मुझे नहीं पता था, मैं उन सब चीज़ों को नहीं देख रही थी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, आमिर के साथ मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजरी है, और मेरा ये खुद कह लें कि आमिर की ऑनर के लिए उनकी लाश की बेहुरमती ना हो, उनको वो तकलीफ़ ना हो जो जितनी तकलीफ़ें सहनी थी वो दुनिया में सह के चले गए। दानिया ने जो लोग कहते हैं ना कि मर्डर, आमिर का यूँ तो मर्डर नहीं था, ये आज साबित हो गया है, वो चीज़ भी कोर्ट ने बता दी, पर आमिर की रूह का मर्डर हुआ था, उसी रूह का मर्डर हुआ था जो आमिर बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया से चले गए उस डिप्रेशन में आकर। तो सिर्फ जिस्म ही सब कुछ नहीं होता, रूह बहुत काउंट करती है। और दानिया ने जो हरकत की थी उसके बाद से आमिर जिस तरह से सभी ने देखा, वीडियोज़ में भी देखा, आमिर जिस तरह से टूटे थे वो टूटने वाले इंसान नहीं थे। तो बस मेरे बच्चों ने जो भी सफ़र किया है और अब तक वो जिस तकलीफ़ में थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो तकलीफ़ आज ख़त्म हुई। अल्लाह ताला ने हमको सुरखरू किया, आमिर के पोस्टमार्टम वाला ये केस आज क्लोज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सर की मेहनत से। बस आप सब से का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने दुआएं दी, जो हमारा सोशल मीडिया सभी लोग जो सपोर्टिव रहे इस केस में हमारे साथ, उन सब का बहुत शुक्रिया। और आगे भी मैं आप लोगों की, आप सब की सपोर्ट और आप लोगों की मदद ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि अभी ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। दानिया को सज़ा दिलवानी है, ये इस केस को एक एग्ज़ाम्पल बनाना है, क्योंकि हम ये कहते हैं, बातें करते हैं घरों में अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के कि हमारे यहाँ कानून नहीं है, अरे कौन सुनता है कानून नहीं। आप खड़े तो हों, आप आवाज़ उठाएं, आप लड़ें। अगर आप हक़ पर हैं तो ऐसा नहीं है कि इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ मिलता है, हमें मिला है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। अच्छा, एक FIA के हवाले से अपडेट दीजिए कि वहाँ पर मामला कहाँ तक पहुँचा है अब तक? वो मामला इंक्वायरी में है, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो आप FIA अगेन के कुछ सीक्रेट वो होते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये कि वो इंक्वायरी में है मामला और वो देख रहे हैं, वो इदारे अपना काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है उस चीज़ पर मैं कोई कमेंट कर नहीं सकती। तो बाकी ये कि देखें आगे, हमने उसको भी परस्यू किया हुआ है, लेके चल रहे हैं। रही बात उन साहब की जिनका सर ने अभी जिक्र किया, मुझे नहीं पता कि उनको आमिर से पॉलिटिकल क्या इशू था। फेसबुक जब मैंने उनका पहली बार देखा तो मुझे बड़ी तकलीफ़ भी हुई थी, जो मैंने अभी पिछली बार भी हमारी मीडिया को बताया था कि वो आमिर लियाकत स्क्रूड बाय अब्दुल अहद ऐसे करके उनकी वीडियो लगाई थी, जिसमें उसने आमिर के साथ कोई क्वेश्चन किया है और आमिर के साथ और बहुत सारी चीज़ें मेरे पास और भी कोर्ट ने तो सिर्फ 1-2 चीज़ों पर ही वो कर दिया, पर बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं हमारे पास जो उन्होंने वो किए थे। तो वो स्ट्रेंजर नहीं थे, ये साबित हुआ उनका पॉलिटिकल एक एनिमिटी थी, एक पॉलिटिकल बुक्स अनाथ, जो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था वो था, बुक्स और अनाथ था, जिसकी बाइस ये हो रहा था। वरना और फिर उनका करियर, उनको लगता था कि शायद इससे उनका करियर बड़ा रोशन हो जाएगा, तो उन्होंने खुद अपना करियर जो है उसको अंधेरे में डाल दिया। क्योंकि हमेशा मैं कहूँगी, क्योंकि वो मेरे जूनियर भी हैं, मैं सीनियर लॉयर हूँ, तो मैं एक मशवरा भी दूँगी कि हक़ के लिए खड़े हों, हमेशा हक़ के साथ अल्लाह होता है। तो उनको, उनके लिए हिदायत की भी दुआ करूँगी, और ये भी कहूँगी उन सारे लोगों को जो लोग मुझे कहते रहे या मेरे बच्चों को कहते रहे कि कोई जायदाद के इशू की वजह से हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ये आमिर की ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान शायद लोगों से शेयर नहीं कर सकता। जो ज़िंदगी जिस इंसान के साथ गुजरी होती है उसका हक़ बनता है, तो ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी, कि उसके ऑनर के लिए आप खड़े हों, उसके ऑनर के लिए आप लड़ें। और आमिर ने हमें बहुत कुछ दिया, आमिर के साथ हमारी जो ज़िंदगी गुजरी, ठीक है इश्यूज़ आए, वो सभी के सामने हैं। तो मैं क्या कहूँ कि उसका मतलब ये नहीं होता कि
ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, पर वो जो दिल का रिश्ता होता है इंसान का, जो वक्त गुजरा होता है, मेमोरीज़ होती हैं, बहुत कुछ होता है। आप लोग के लिए ये एक केस था, शायद उन साहब के लिए भी ये एक केस था, पर हमारे लिए केस नहीं था। जब जब यहाँ पर आमिर की बात हुई है या जब जब उनकी डेथ की बात हुई है, तो हमारे दिमाग में, हमारे अंदर वो सारी चीज़ें घूमती रही हैं, वो सारी वीडियोज़ चलती रही हैं। हमें नॉर्मल होने में बहुत वक्त लग जाता था, तो पूरी रात नींद नहीं आती है जब पता होता है अगले दिन ये है। तो लोगों के लिए एक केस होगा, लोगों की स्टोरी है जो आपने सुन ली, आप लोगों को मैंने बता दी, पर हम लोग की फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं उससे। तो बस आप सबसे दुआ भी करूँगी, आप सबसे दुआ की दरख्वास्त भी करूँगी कि आगे भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे साथ दे और आप लोग सपोर्ट पे चाहूँगी। सेकंड पार्ट, cyber part of the case, although you won the case, but Yeah. are you going to pursue the cyber part of the case, which has left a long scar on the minds of the family and also in the life of deceased? about what? About Dania? You are talking about Dania? Okay, Of course, okay, no, yeah. not It is. just Dania, but the cyber part of it. Yeah, it is in FIA. We are pursuing this. ऑलरेडी बोल चुके हैं। Yeah, we are. जी सर। देखें, अल्लाह ताला ने हमें इस कोर्ट में जो हमने केस फाइल किया था उसमें अल्लाह ने हमें कामयाब किया है। और हमने जो एप्लीकेशन डाली थी मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ख़िलाफ़, जो बॉडी एक्सह्यूम करने की, वो जो उनकी लाश को निकाल के उनका पोस्टमार्टम करने का, वो कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को जो है ना सेटिसाइड कर दिया है और वो कहा है कि वो इल्लीगल ऑर्डर है। और कोर्ट ने उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी जो है वो क्लियर की हैं, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कोर्ट ने जो हमारे आर्गूमेंट्स थे उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जिन साहब ने ये एप्लीकेशन दी थी वो दरअसल स्ट्रेंजर भी नहीं थे, वो एनिमी थे, क्योंकि उनके फेसबुक से जो रिकॉर्ड मिला था उसको हम लोगों ने कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया था। तो उसके अंदर कोर्ट ने उसको मेंशन भी किया है कि उसने अपने कोर्ट के जब वो हयात थे आमिर लियाकत, तो उन्होंने लिखा है 9-0 से अगर बनी गाला निकल जाओगे, अहमियत पहले से नहीं जलील भी हो जाओगे, कराची की गलियों में ही चलना सीखो, इस्लामाबाद में चलोगे तो फिसल जाओगे। तो ये तक कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये सारी तहरीर की है। और कोर्ट ने कहा है कि मैजिस्ट्रेट ने जो है वो जो ऑर्डर किया है वो इलीगल है। और कोर्ट ने हमारे जो आर्गूमेंट्स थे कि ये जो ओवरऑल केस था, ये एक स्ट्रेंजर है, ये एनिमी भी है और इसने झूठ बोला है कोर्ट में आके, बाहर वो सोशल मीडिया को बताते रहे कि मेरे पास एक्सरेज मौजूद हैं, उसकी हड्डियां टूटी हुई हैं। हमने कोर्ट में कहा कि इनको बोलें कि एक्सरे ला के दें। हमने कोर्ट में कहा इनको कि उन्होंने कहा कि इनकी कोई प्रॉपर्टी की दुश्मनी है, वो भी उन्होंने ला के नहीं दिया। तो बात यह है कि कोर्ट ने हमारे जो मौक़िफ़ था उसको तस्लीम किया इस हद तक कि हमने कहा कि ये एक नॉर्मल केस था और पुलिस ने और मेडिको लीगल ने दोनों ने कहा था कि ये तबई मौत है। जब तबई मौत होती है तो उसमें नॉर्मली फैमिली की मर्ज़ी पे होता है कि वो पोस्टमार्टम करवाते हैं या नहीं करवाते। तो बच्चों ने उस वक्त जो है वो उसको उन्होंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा कि जब ऐसा कोई नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं है उनके कमरे से, ना ही उनके जो है ना बॉडी पे कोई निशान था, तो कोर्ट ने कहा कि इनको, वो बच्चों ने कहा कि हम इनकी बॉडी को इनका पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते। और क्योंकि ये ऐसे हज़ारों केस रोज़ाना होते हैं जिसमें लोगों का इंतकाल होता है और जिसमें फैमिली अगर कहे कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, अगर पुलिस अपने शक का इज़हार करे तो फिर पोस्टमार्टम होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। और ऐसे नहीं होता कि ये एक फ्लड गेट खोलने जा रहे थे ये मैजिस्ट्रेट साहब, उन्होंने एक स्ट्रेंजर के कहने पे और एक एनिमी के कहने पे उन्होंने क्या किया कि इसके पोस्टमार्टम का ऑर्डर किया। फैमिली इसमें पार्टी नहीं थी उस केस के अंदर। उन्होंने एक ही कोर्ट ने 2 ऑर्डर किए। पहले जब बच्चों ने एप्लीकेशन दी तो मैजिस्ट्रेट ने, उसी कोर्ट के एक मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया कि जी हम लाश हवाले कर रहे हैं आपके और आप इसको दफना दें। तो जब कोर्ट ने हमें ये सारा कुछ कर दिया तो उसके बाद वही उसी कोर्ट में अगर दूसरा कोई मैजिस्ट्रेट आ जाए तो ये लग रहा है कि उन्होंने कोई ये एक जो है ना वो कबायली सरदार वाला औताक बनाई हुई है कि एक तो जजमेंट हो गया और दूसरा उसी पे आके दूसरा अपना जजमेंट दे रहे हैं। तो उसको कोर्ट ने कहा है कि ये इलीगल है, ये इसमें लीगैलिटी बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको उसका जो कंटेंट है आखिरी मैं छोटा सा, ये 8 सफ़े का जजमेंट है कोर्ट ने जो दिया, ऑर्डर किया है, और उसमें सारे आर्गूमेंट्स अब आप पढ़ेंगे, उसकी कॉपियाँ भी हम आपको सप्लाई कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि
जो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन आफ्टर गेटिंग परमिशन, नहीं फैमिली है, द लीगल heirs of the deceased buried the dead body. Dr. Amir Hussain, after getting permission from the learned concerned judicial magistrate, who has given permission to applicant to bury the dead body of the deceased. The respondent number 2 has passed second order dated 18/6/22, in which overruled, suppressed the supersede the order dated 10/6/22. It seems that the respondent number 2 has committed material irregularity and illegality in passing impugned order, which is illegal and requires interference by this court. Under the above discussed reasons, I am of the humble view that the trial court has committed material irregularity and illegality in passing impugned order dated 18/6/22, which is illegal and is hereby set aside, and the instant revision application is hereby allowed. The case law submitted by the learned counsel for the respondent, जो हमारे स्ट्रेंजर ने किया, आर डिस्टिंग्विशेबल एंड नॉट एप्लीकेबल। वो उस केस से मुताल्लिक ही नहीं थे जो उन्होंने केस लॉ दिया था। तो कोर्ट ने ये हमें, अल्लाह ताला ने सुरखुरू किया है कोर्ट के अंदर, और एक फैमिली को, एक बच्चे जो हैं जो कि अपने बाप के गम में थे और उनको जितनी तकलीफ़ दी है वो तो उनका अल्लाह जानता है, और जिस तरह सोशल मीडिया में इन रहने के लिए जो झूठ बोला है, अब वो खुद अपने तौर पे जो है ना लॉ अपना कोर्स लेगा कि उन्होंने लीगल एक्शन क्या करना है। उनकी एक्स वाइफ जो दोनों बच्चों की इनके पास पावर ऑफ अटर्नी भी है और ये इस केस को परसू कर रही हैं, वो उनसे भी बात कर लें।